दूसरी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर राकेश प्रजापति जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ सतीश जी हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू जनजागृति समिति के। और हमारे साथ तौकीर फरकत साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का एचएनएन न्यूज में बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हरगोविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये लखनऊ में हो क्या रहा है? जो मस्जिद नहीं है उसको मस्जिद की शक्ल दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि भाई हम तो लंबे समय से वहां पर नमाज जो है वो अदा करते आए हैं, हमें अदा करने दिया जाए। प्रशासन ये कह रहा है कि भैया रिनोवेशन कराना है, उसकी बात नहीं मानी जा रही है। चल क्या रहा है हरगोविंद जी? वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, स्थिति एकदम स्पष्ट है कि बारादरी एक ऐतिहासिक धरोहर है और स्थानीय वास्तुकला का एक नायाब नमूना है जिसको एएसआई ने संरक्षित किया हुआ है। अब उसको मस्जिद की संज्ञा तो दी नहीं जा सकती। और भारत में जहां जहां भी धार्मिक स्थल हैं, देखिए संविधान से ही तो देश चलता है ना, और संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और कोई भी सरकार नागरिक को धार्मिक उसके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है। इसमें तो कहीं दो राय है ही नहीं। लेकिन कुछ तत्वों द्वारा अगर समाज को बांटने का, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पर हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा जो राष्ट्र के हित में नहीं होगा, तो उस पर तो अंकुश लगाना भी तो सरकार का ही दायित्व है ना। दंगों की राजनीति करने वाले, जिनकी सरकारों में दंगे ही मशहूर हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में दंगा मुक्त विकास का राज, तो उनसे कैसे यह हजम हो सकता है कि दंगा मुक्त प्रदेश रहे? तो किसी ना किसी कारण तो उसको भड़काया ही जाएगा ना। आग जान के आग लगाई जाएगी, उसमें सुनियोजित ढंग से घी डाला जाएगा। तो समाज को बांटने का प्रयास किसी ना किसी माध्यम से तो ये दल करते ही हैं। और ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आज लखनऊ विश्वविद्यालय का पूरे देश के सामने। ठीक है, डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, एक रिएक्शन आपका। आपका स्वागत है। वापस चलते हैं अपने खास मेहमानों के पैनल के पास। हरगोविंद जी, सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगा। तौकीर भाई ब्रेक से पहले ये बोल रहे थे कि जिस वक्त को चुना गया लखनऊ प्रशासन द्वारा, वो वक्त सही नहीं था। रमजान के महीने में इस तरह से वहां पर पाबंदी कतई सही नहीं थी लगाई जानी। कमोबेश उनके कहने का मतलब यही था। देखिए, पहली बात तौकीर भाई और पैनल में बैठे सभी लोगों को यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वो कोई पूजा स्थल नहीं था। हाँ, वहां कुछ वर्षों से कुछ लोग रमजान में नमाज पढ़ते होंगे इफ्तार से पहले। तो प्रशासन ने क्या गलत किया? अगर इमारत की हालत और वहां के छात्र यदि अंदर नमाज पढ़ रहे होते और छज्जा गिर जाता, नमाज पढ़ लेते यार। आप भी हनुमान चालीसा पढ़ लो, आप भी राम की। कांग्रेस जो बार बार सनातन का ढोल गले में डालकर पीट रहे हैं। देखिए, तुष्टीकरण के माध्यम से अल्पसंख्यकों की राजनीति करते करते कांग्रेस स्वयं अल्पसंख्यक हो गई। तो ये चिंतन उनको अब कर लेना चाहिए। दूसरे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही धारा, एक ही सिक्के के दो पहलू। दोनों बार बार इसी बात को लेकर आ रहे हैं कि वो मस्जिद थी, मस्जिद थी, मस्जिद थी। अननेसेसरी क्यों? यूनिवर्सिटी में जहां छात्र पढ़ने जाते हैं वहां के माहौल को खराब करने का ये पर बैठकर हिंदी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने वाले शब्द नहीं है? ये जगहवार पार्टियां हैं, देश का विपक्षी दल है, क्या इनका दायित्व नहीं बनता कि अरोड़ा जी, ये देश माफ करेगा? एक बार सुन लीजिए। फरकत भाई कोई सवाल ले रहे हैं, उसका जवाब मैं ले लेता हूं हरगोविंद जी से, फिर मैं आपके पास आऊंगा। फरकत भाई, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं इनसे मान्यवर से ये पूछना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में 1800 से सन 1827 तक शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। 2 शिव मंदिर है प्राचीन, शायद इनकी जानकारी में पहले मैंने का वृद्धि कर दूं। एक लाल बारदरी का निर्माण हुआ। उस लाल बारदरी में कभी बैंक भी हुआ करता था, बिल्कुल, हॉल भी हुआ करता था, और उसी में नमाज भी हुआ करती थी। वो नमाज जो वहां छात्र आते थे
नहीं, ये नमाज होती थी इसका जिक्र नहीं था, बैंक था, रेस्टोरेंट था, इसका जिक्र मिलता है इतिहास के पन्नों में, लेकिन वहां पर नमाज होती थी इसका जिक्र नहीं था। फरकत भाई, मुझे जो रिसर्च में मिला वो यही करते हैं, तो भाई हम मस्जिद आप का बिल्कुल सम्मान सही करते कह हैं। रहे हैं, जिक्र नहीं था, लेकिन इस बात को आप ये एडमिट संतान है, करते तो हो फिर भाई आप हमसे अलग नहीं है। वहां के छात्र लेकिन पढ़ते थे, किसी बात छात्र को पढ़ते थे। उसकी और ये आड़ लखनऊ में सामुदायिक वो शहर है, वातावरण, लामा टीलिप जैसे कॉलेज में ऐसा निर्माण लामा करना, टीलिप जैसे कॉलेज क्या वो में राष्ट्रहित में है? मस्जिद क्या वो किसी धर्म जहां के पर हित में है? वहां के छात्र नमाज पढ़ते हैं भाई साहब, लामा टीलिप जैसे कॉलेज में। ठीक है। और यही वजह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में मस्जिद और मंदिर दोनों ही, अरे वहां तो कुछ मजारे भी हैं, एक मजार को लेकर नोटिस भी दे दिया है प्रशासन ने। मुझे लगता है आने वाले समय में उस पर भी डिबेट करनी पड़ेगी, मजार हटाने को बिल्कुल लेकर करनी पड़ेगी बात। बड़ी विडंबना है, बड़ी दुख की बात है। अरे लेकिन और वक्त आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं तौकीर भाई, कुरान तो मजार की वकालत ही नहीं करता, मजार का कॉन्सेप्ट ही कुरान में नहीं है, तो कहां से मजार लेते आते हैं आप लोग? नहीं, मजार का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि आप मजार पर जाइए, जब आप मजार पर जाएंगे तभी आपके अंदर भगवान का, अल्लाह का डर आएगा। यहाँ आपको भी यही आना है, इसी मट्टी में मिलना है। लेकिन आज के लोगों ने इस चीज को भूल गए हैं। पीर पैगंबर की मजार पर, तो कीर भाई ये भी स्पष्ट कर दीजिए, किसी पीर पैगंबर की मजार पर, एक मुस्लिम हर स्कॉलर, किसी मजार पर। एक मैं धार्मिक दोनों बातों में बैठा हूँ, मैं धार्मिक डिबेट में नहीं बैठा हूँ। मैं जब कभी धार्मिक डिबेट करना हो, ठीक है, ठीक है, हम लोग भाई नमाज पढ़ ले, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। हर जगह नहीं हो सकती, इबादत स्थल पर ही इबादत हो सकती है। हर जगह करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी करेगा कि मुझे यहां पे हनुमान चालीसा पढ़नी है। आप मुल्क में किस तरह का माहौल चाहते हैं आप लोग? किस तरह का माहौल चाहते हैं आप लोग? एक मिनट, मेरे से सवाल पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यहाँ पे आप मीडिया, उनकी छवि को क्या से क्या बना दिया? ऐसा मीडिया तो अपने ऐसा माहौल चाहते हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को कोई भी संदेश देना चाहूंगा। साधारण सा का समय दे दे, 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड का समय मेरा टाइम था। इन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं आशीष भाई, कोई भी मीडिया नफरत का माहौल ना बना। अरे कोई नफरत का माहौल नहीं बना रहा है, बना रहे हो, नई परंपरा शुरू करेंगे। अगर वहां पर यूनिवर्सिटी है, छात्र पढ़ने जा रहे हैं, आप इस बात को समझिए ना कि किस मुहाने पर लेकर आ गए। नगर निगम के वहां जो चुनाव रहे, की स्थिति क्या हुई? भगा दो, बहुसंख्यक इन्होंने तो भगा दो, करते करते बहुसंख्यकों के भगा दो, मान सम्मान को पैदा करो, औरत को लाते हो, 2 बच्चों का हालत क्या हुई? वो एक मुहावरा है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जो इनके मुसलमान वोटर थे वो भी इनसे दूर हो गए, उन्होंने भी अपनी अलग पार्टी बना करके इनको लाकर कहां का कहां खड़ा कर दिया। लेकिन आज भी कांग्रेस उससे सीखने को कहीं पर भी तैयार नहीं है। आत्महत्या कर रहे हो, याद रखना आपके बच्चे। अरे आप देश में, अरे आपने जो नंगे प्रदर्शन किए, जितने बड़े देश की शान में किए, सारा देश आप पर थू थू कर रहा है। आप लोग जो आपके कर्म है, जो आपकी नीति है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, संसद में अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा जी तर्क के आधार पर चर्चा करते थे, और संसद के बाहर पार्टी अपने संगठन के साथ अपनी विचार और अपने कार्यक्रमों पर काम करती थी। कांग्रेस के पास तो न नीति, न नियत, न नेता, ना उनका कोई विचार, ना उनका कोई कार्यक्रम कि हम किस माध्यम से, हम यदि हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे? हम सत्ता में आए तो हम तुष्टीकरण करेंगे, तो क्या आपको बहुसंख्यक वोट देगा? आप यूजीसी के पक्ष में खिलाफ बताओ पहले। मोदी का विरोध करते हैं, आप देश का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, सतीश जी कुछ कह रहे थे, सतीश जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। सतीश जी, अरे भाई साहब, आपको जो रोटी देगा उसे। सतीश जी, एक्चुअली एक तो बीच बीच में सब टोका टाकी कर रहा है, इसलिए बात नहीं रख पा रहे कहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर भाजपा को जो वोट बैंक है ना, भाजपा का जो हार्डकोर हिंदू था, वो अब छिटकता हुआ नजर आ रहा है, और इसका नतीजा 2024 और वो आपके पास आ रहा है, और 2024 के बाद। अरे जिन निहत्थे कार सेवकों पे आपने खुलेआम गोलियां चलवा दी, क्या हिंदू आपको मत देगा?
भाई साहब आप तो विषय पर आइए ना, आप सारे आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया राष्ट्र को था गुमराह जवाब। करेंगे। अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में विषय की जवाब आपको दिया था जानकारी हरगोविंद नहीं है, जी। ना अता अरे पता। आप सीनियर, आप विषय से चर्चा को भटका क्यों रहे हैं? राष्ट्रीय हरगोविंद चैनल पर जी है आप। जवाब दिया था विषय की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मर्यादा आपको को जवाब आप दे दिया समझे। था। आप कहाँ पहुंच गए? आपको चर्चा के महत्व को समझे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जवाब आप दे दिया विषय पे था। चर्चा कीजिए ना। अरे विषय पे ही आपके चर्चा कर रहा हूं नेता मैं, सुन लीजिए जरा, गोलियां सुन चलवा दी, लीजिए, मास्क सुन का लीजिए। पानी दान कर हेडमास्टर दिया। कौन तो कैटेगरी जिसको का नहीं आई और आज आप कह रहे हैं वो हिंदू आपका वोट देगा। जिसको अरोड़ा जी आप हेडमास्टर नहीं है, आप टीचर नहीं हो हमारे हरगोविंद। आशीष जी, अरे पंडित जी रुक जाइए ना। इन्हें राकेश प्रजापति जी, राकेश प्रजापति जी कम बोले हैं, मौका दीजिए, फिर तौकीर भाई के पास भी आऊंगा। मारते थे अपने टीचर का, अगर आपने किया होता तो आज कम से कम ऐसे नंगे प्रदर्शन तो न करते, राष्ट्र की छवि धूमिल तो न करते अंतरराष्ट्रीय पटल पर। राष्ट्र की छवि तो आप लोग पढ़ने का समय था तो क्लास में बंक मार जाते थे। जब संसद में चर्चा का समय आता है तो आपके नेता संसद से बंक मार अच्छा जाते हैं। पंडित राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी ये बताइए कि जो अर्धनग्न प्रदर्शन आप लोगों ने किया था, क्या वो सही था क्या? और मैं इस राष्ट्र की छवि खराब करना, कि मैं न देश में संसद की पैदा मर्यादा हुआ। पता, आप लोग न पापी राजनीति हो, की मर्यादा पता, आपका न नेता चर्चा पापी की है, मर्यादा पता। आपका नेता गंदा है, जिसने विषय से- 2014 अरे पंडित राज शर्मा जी सुन लीजिए ना। अरे प्रजापति को बोलने दीजिए, नहीं होते। बोलने नहीं दीजिए ना, एक बार सुन लेते हैं ना। फरहाद भाई भी बोलना चाहते हैं। गाली बके हमें, आपका नेता चाइना में जाके हमें सांपों का देश अरे बताए। छोड़िए ना भाई साहब, आपका नेता कहे चाइना से कि तो पंडित आपको 2014 से आती है भाई पहले साहब। पैदा होना खुलेआम। पाप समझते उनके थे। तलवे चाटते अरे हैं आप। हरगोविंद भाई ईमान से बता दो, आप पंडित 2014 से जी, पैदा पंडित पहले राज हुए शर्मा हो। जी, आप इतने विद्वान आदमी होकर, या पंडित गंदा राज शर्मा समझते जी, हो। आप इतने विद्वान आदमी होकर यदि चर्चा की मर्यादा नहीं बनाएंगे तो औरों से क्या अपेक्षा करेंगे हम? पंडित जी, मर्यादा तो आपके नेता ने खो आप दी। सुनने का धैर्य तो अरे है आप में। आप ही लोग लड़ेंगे, बाकी तीन लोग भी तो हैं। अरे रुक जाइए, अरे पंडित राज शर्मा जी रुक जाइए ना। सांपों का देश है। अरे रुक जाइए, भाई बताओ, पहले बताओ सांपों का देश है। अरे रुक जाइए ना महाराज। आपका झूठ सच हो जाएगा। अरे इतना भावुक मत होइए। कपड़ा उतारते समय भावुक आप लोग नहीं हुए थे, कपड़ा तुरंत उतर गया था, शर्ट तुरंत उतर गया था, तब भावुकता नहीं आई थी, तब देश सामने नहीं आया था। नहीं, तब तो देश ध्यान नहीं आया सुनियोजित ढंग से। हाँ आशीष भाई, हाँ बोलिए प्लीज, मैं सुन रहा हूँ। आशीष भाई मेरे हाँ। जैसे नहीं बन पाओगे। देश की मर्यादा देश को सेवा अंतर्राष्ट्रीय करा पटल इंसान पे हूं। मैं आपकी तरह बन भी नहीं सकता। देश उसे स्वीकार करेगा। हम सभी अलग अलग हैं, जितना एजेंडा हम सभी अलग अलग हैं। कामयाब नहीं होने दूंगा। और मैं हनुमान तो हूं नहीं कि और भैया बीजेपी सीना के फाड़ दूं। और तथाकथित आरएसएस के विश्लेषक के रूप में अरे बैठने तथाकथित- वाले अरे प्रवक्ता आप- चलाने नहीं दूंगा एजेंडा। बर्बाद आपकी कर रहे हो। विचारधारा- बताओ गोविंद भाई, आप 2014 से पहले पैदा होने पे गर्व समझते थे या अपने नेता की तरह पाप समझते थे? बताइए, क्या ये सांपों का देश था? पंडित जी, मैं और मेरे पूर्वज, पंडित जी मैं और मेरे अरे पूर्वज हरगोविंद जी, इस प्रजापति को सनातनी बोलने नहीं राष्ट्र दीजिए के ना। जन्म लेने का अपने अरे आप आप को एक- सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं और अब- मेरे पूर्वज हजारों सैकड़ों वर्ष से इस सनातनी राष्ट्र में जन्म लेने के अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। ये आपका नेता गंदी बात करता है और अपनी आप- प्राचीन ये संस्कृति पर करे। हमें गर्व है। एक हमें मिनट। आक्रमणकारियों की चाटुकारिता करने पर गर्व नहीं है, हमें अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पे गर्व है। आप हर गोविंद हो, हर और गोविंद हो। भाई इतना बता दो, 2014 से पहले पैदा होना आप पाप समझते थे पंडित या जी वही तो बता रहा हूं, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज इस आपका नेता तो कह सनातनी रहा है राष्ट्र में पैदा हुए, उसका हमें गर्व है। आपका नेता तो कहता है, आपका नेता तो कहता है कि 2014 से पहले पैदा होना आदमी पाप समझता था भारत में। कहो गलत, कहो गलत कहा। भाई साहब, राज शर्मा जी, आप न जाने कहां से कौन से शब्द ले आते हैं। अरे छोड़ो, आपके तो इस व्हाट्सएप ज्ञान पर हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों का अध्ययन करना पड़ेगा। आपके इस व्हाट्सएप ज्ञान पर तो एक पीएचडी का सब्जेक्ट अच्छा ठीक है, पंडित राज शर्मा जी, हरगोविंद जी, प्रजापति को सुनते हैं। रुक जाइए प्रजापति जी, आप अपनी बात को लिखिए। बदल गए। प्रजापति जी, जी